हेलो एवरीवन, हाय, मैं वेल विशर अंकिता। एक बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रहा है और आपके अलावा मुझे ऐसा लगता है मैं किसको शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये भी पूछना है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है। आप जानते हैं हमें स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड आजकल बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, फ्रेंच, जर्मन, जो आप सीखना चाहें। तो इन सब का नॉलेज हमको दिया जाता है। इसका नॉलेज क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक इंसान पैदा हुआ है तो उसको पढ़ना है, लेकिन उसको अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा भी कमाना है। यही फाइनल मोटिव होता है एजुकेशन का। यही सोच के मैं भी अपने बच्चों को भेजती हूँ। तो हमने एक सिस्टम बना रखा है कि जिसमें स्कूल एक प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड है हर बच्चे की, जहाँ पे वो जाके ये सब चीज़ें सीखता है। स्कूल में हम नहीं बोल सकते हैं कि यू हैव टू ऐड सम सब्जेक्ट्स जिसमें बच्चा ज़िंदगी को भी समझे, क्योंकि पढ़ाई करता है, एक लेवल पे पहुँचता है, फिर वो जहाँ भी काम करना चाहे, जहाँ भी जॉब करना चाहे, वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको काम सिखाया जाता है। इंटरव्यू में आई थिंक ये देखा जाता है कि कौन सीख सकता है ना, और कौन कर सकता है। तो कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती हैं, उसके बाद वो बच्चे को सब कुछ सिखा देते हैं, बच्चे सीख भी लेते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जाता है कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, सर्विस करें, गवर्नमेंट जॉब करें, इन सब चीज़ों के लिए आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन एक ज़िंदगी जो इन सब के साथ चलती चली जाती है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कई लोग होते हैं, कई रिश्ते होते हैं, वहाँ पे कैसे क्या करना है और किस चीज़ को चूज़ करना है, इसमें मैं पूजन पाठ को भी ऐड करूँगी कि हर रिलीजन में जो भी पूजा पाठ का एक तरीका होता है वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, लेकिन इसमें से भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो आप डिसाइड कर सकते हो। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो जीवन होता है वो 3 तरह का होता है। ये मैंने अपने एक वीडियो में छोटा सा बोला भी था, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट बोला था। एक जिसको हम सभी जानते हैं और जिसको इंडिया में बहुत महत्व दिया जाता है, उसका नाम है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। उसके बाद जो दूसरा जीवन होता है वो होता है कि जब हम ईश्वर की भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, और कई बच्चे कम उम्र में ही ये निर्णय ले लेते हैं, तो वो उनकी रिलीजन के जो स्कूल्स होते हैं, मंदिर होते हैं या पाठशालाएं होती हैं, वहाँ पे जाके ये सब कुछ सीखते हैं। और वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप कैसे अपने धर्म का काम कर सकते हो, और हमारे धर्म की जो कथाएं हैं कैसे दूसरों तक पहुँचा सकते हो, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो ये हो गया एक जीवन जिसमें ना शादी होती है, ना रिश्ते होते हैं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति होती है और उसको दुनिया तक पहुंचाना होता है। जो आपको मिलता है आप उसको ब्लेस करते हो, उसके लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। तीसरा जो जीवन होता है वो होता है जो ना ही गृहस्थ जीवन में आना चाहते हैं, जो ना ही ईश्वर भक्ति के मार्ग पे जाना चाहते, सिर्फ ईश्वर भक्ति ना सिर्फ लगाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं या नहीं हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति तो करते ही हैं। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, लेकिन मैं भगवान की पूजा भी करती हूँ और उनको मानती हूँ, वो हमेशा मेरे संग होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि मुझे स्पेशल मंदिर ही जाके बैठना पड़ेगा उनके दर्शन के लिए। मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे मेरे इष्ट देव शिव शंकर जी के दर्शन हो जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में सभी जीवन में करते हैं, है ना, लेकिन किसी भी एक काम को करना, राइट, मैं आपको ये बता रही हूँ। और तीसरा जीवन वो होता है जो कई लोग ना शादी करते हैं, ना ही सिर्फ ईश्वर भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन हाँ दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, जिनमें से मेरे जो फेवरेट हैं वो APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया था और उन्होंने शादी नहीं करी और उन्होंने सारा अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया। ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज,
एंड बहुत ज़बरदस्त उनका काम रहा है और मैंने उनकी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। तो एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं हमारे सामने, एक हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, अभी मैं सबका नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि ये 3 जिंदगियां होती हैं। मैं हर माँ से ये बोलना चाहूँगी कि हम कहीं भी भेज दें अपने बच्चों को, लेकिन जो शिक्षा एक माँ और एक पिता दे सकते हैं वो शायद बहुत डिफरेंट होती है, अनमोल होती है वो, क्योंकि वो बच्चे को वो सिखाते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और वो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारा बच्चा गलती ना करे। तो मैं ये चाहती हूँ आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा ये 3 जीवन हैं, गृहस्थ जीवन के फायदे और नुकसान, ईश्वर भक्ति के मार्ग पे अगर जाते हो उसके फायदे नुकसान, अगर तुम अकेले अपने भारत के लिए या सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हो या सिर्फ तुम जॉब करके अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हो, है ना, हो सकता है उस बच्चे को एडवेंचर पसंद हो, माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद हो, रिवर राफ्टिंग पसंद हो या ड्राइंग पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, कोई भी कुछ भी हॉबी हो सकती है और वो चाहता है कि वो अपनी हॉबीज़ के साथ ही जीवन बिताए। तो ये 3 तरह के जीवन होते हैं बेटा, तुम इनमें से किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? क्योंकि हमारे भारत में ये सोचा जाता है कि एक लड़का पैदा हुआ है तो इसको कमाना है, इसको पढ़ाई करना है, इसको मजबूत बनना है क्योंकि फिर इसकी शादी करवानी है। एक लड़की को पढ़ाया जाता है, उसको हर चीज़ सिखाई जाती है और एक समय आने पर उससे कहा जाता है अब शादी करनी पड़ेगी। शादी को एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जो कंपल्शन हो गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी इतना आसान है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सोच के एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, शादी के बाद उनको वो मिलता है? नहीं। क्यों बोलते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, वहाँ एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। जब मन करता है हम मिलते हैं, जब मन करता है बुला लेते हैं, जब मन करता है एक दूसरे की मदद कर देते हैं, नहीं कर पाते तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। थोड़ा सा ठहरते हैं, सोचते हैं। तो शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है जो इसीलिए बनाया जाता है कि 2 लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए पूरी ज़िंदगी बिताएं। कोई रहे ना रहे दुनिया में, लेकिन आप अकेले वो सारे काम करते हैं जो आपने नहीं सोचे होते। क्या होता है शादी के बाद? पति पैसे कमाता है, उसके ऊपर और बोझ बढ़ता जाता है कि पैसा कमाना है, अब तो बच्चों का भी खर्चा उठाना है, तो घर के बिजली बिल, सब्जी, आटा, चावल, ये वो अनगिनत खर्चे। लड़की के ऊपर घर के प्रेशर आ जाते हैं। जिसने कभी घर के इतने काम किए ही नहीं होते, उसे बस घर के ही काम करने होते हैं अगर हाउसवाइफ है तो, और जॉब करती है तो दोनों काम करने हैं, क्योंकि ये तो डिफाइंड कर दिया ना सबने कि खाना तो लड़की ही बनाएगी। तो थोड़ा सा समय आ गया है डेफिनेशंस को चेंज करने का और अपने बच्चों को गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से समझाने का। गृहस्थ जीवन कोई सपना नहीं है जो पूरा हो गया, प्यार नहीं है, खुशियाँ नहीं है, जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, उसी तरीके से गृहस्थ जीवन भी एक जॉब है। 24 आवर्स का जॉब है लड़कियों के लिए। तो 24 घंटे आपको एक फैमिली के लिए सर्व करना है एंड विदाउट एनी इनकम। सो जस्ट स्टॉप योर सेल्फ, थिंक एट वंस एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बिकॉज लड़कों को तो पता होता है कि शादी क्या है। अधिकतर लड़के मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं, बहुत कम ऐसे हैं कि भाई शादी उनके लिए एक सपना होती है। हाँ, सपना नहीं होती है किसी लड़के के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए ज़रूर एक सपना होती है, क्योंकि उनको ये बोला जाता है ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर वो है, तुम्हें अपने घर जाना है। तो लड़कियाँ बड़ी एक्साइटेड भी हो जाती हैं कि हाँ घर जाना है। तो लड़कियों को थोड़ा सा बताइए कि जितना प्यारा सपना देख रही हो वैसा नहीं होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं।
मिलके काम करना होता है, और अगर मिलके काम नहीं होता है तो परेशानी होती है। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को इन तीनों जीवन के बारे में बताइए। हालांकि तकलीफ़ें हर जीवन में हैं, ईश्वर के भक्ति मार्ग पे भी है, और अगर अकेले रहेंगे तो भी हैं, लेकिन ये रहता है कि किसी के साथ जुड़कर उसके साथ चलना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और जहाँ हमें अकेले ही चलना है, तो जब चलना है तो चल रहे हैं, बैठना है तो बैठ गए हैं, करना है तो किया, नहीं करना है तो नहीं किया, है ना। लायबिलिटीज़ और कहते हैं ना, ओनरशिप हमारे पास ही होती है। तो अपने बच्चों को इन तीनों जीवन के बारे में बताइए, इनकी परिभाषाएं बताइए और इनके प्लस माइनस बताइए, और फिर अपने बच्चों को ये डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो एक परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन में जाएं, नहीं तो इस ज़िंदगी को जीने के और भी कई बेहतर तरीके हैं। तो आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और आज मैंने आपको बताया। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। कुछ गलत भी लगा तो बिल्कुल बोलिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे विचार हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो बिल्कुल अगर इसमें से 10 बच्चों की भी ज़िंदगी बन गई, या 10 बच्चों ने इन तीनों में से किसी एक ज़िंदगी को मन से चुना, तो शायद उसे कभी अफसोस नहीं होगा। वो जो भी करेगा खुशी खुशी करेगा, क्योंकि हर तरह का जीवन अच्छा है, सबकी अपनी अलग महत्ता है। लेकिन हाँ, बच्चों को अगर समझाएंगे तो मुझे लगता है हमारा भारत एक नया रूप ले पाएगा, क्योंकि हर ज़िंदगी, हर बच्चा हम सबके लिए बहुत कीमती है। तो विश यू गुड लक, लव यू ऑल, एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आप में से 10 लोगों ने भी इस चीज़ को किया, मेरे लिए बहुत है। तो गुड लक with your life, with your children, and God bless you all. Good luck. Bye.